लेकिन ये इतना खस्ता हाल है, डर डर की चीजें खींच खींच के किया है। लेकिन अंदर जब निकालूंगी ना फिर आपको पता चलेगा कितना खस्ता हाल है। चाहिए था या उसको एज इट इज ही छोड़ना चाहिए। वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल बहुत दिन के बाद आई हूँ, लेकिन आज एक बहुत जबरदस्त चीज लेकर आई हूँ। मेरे घर में एक छोटा सा पुराना सब सिल्वर कलर का बैग रखा था, वो मैंने मेक ओवर किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे अपनी बेटी को जहेज में देना है। उसके पास कोई सिल्वर कलर का बैग नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपने इस पुराने बैग को मेक ओवर करके उसको गिफ्ट दे देती हूँ, यानी कि जहेज में दे देती हूँ। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना बैग रखा है तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए एंड तक इस वीडियो के साथ रहिएगा। हो सकता है कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगी कि टू द पॉइंट बात करूं। चले भाई, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सा बैग। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले आपको बैग दिखाती हूँ, क्योंकि पहले क्या इसकी शक्ल थी, सॉरी मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने इसका 4-5 अलग अलग कर दिया है। क्योंकि पहले जो फ्रंट था ये सिल्वर कलर में, और उसके अंदर एक छोटा सा ये पाउच था, और इसी तरह ये पूरा कवर था, और ये वाली हैंडल, और जो हैंडल में आपको सिल्वर नजर आ रहा है ये बाहर भी लगा हुआ था। लेकिन कुछ चीजें उधड़ गई थी, जिसकी वजह से मैंने सब को बाहर निकाल के इसको मैं नया करने की कोशिश करूंगी, और देखती हूँ कि कामयाब होती हूँ कि नहीं। तो और ये साइड में जो नजर आ रहा है इसको भी बाहर निकालूंगी, लेकिन ये इतना खस्ता हाल है कि मैंने इतना डर डर की चीजें निकाली हैं। और ये साइड्स में जो मैं निकाल के, एक पार्ट तो मैंने निकाल के सिल्वर ज्वाइन कर लिया है। ये सिल्वर क्या है ये भी बताती हूँ। ये मेरा एक ब्लाउज था, जो कि अभी मैं वो साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो ये सिल्वर मेरा ब्लाउज का पीस था, उसको मैंने कटिंग कर ली, क्योंकि जाहिर बात है कोई अच्छी चीज लेनी थी मुझे, क्योंकि अपनी बेटी को जहेज में जो देना है मुझे। तो सबसे पहले तो ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया है, और हमें इसके जो फ्रंट है इसके ऊपर हमें पूरे सिल्वर कपड़े को रैप करना है। ये सिमेटैक्स से मैं रैप करूंगी और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम होगा। तो इसी तरह से इसके साइज मैंने कटिंग कर ली है, और देखें इस तरह से पूरा मैंने साइज लिया, ये अंदर तक जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ बाहर ही रह जाए, क्योंकि ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम हो। तो इसी तरह से जिस तरह से मैं रैप कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सिमेटैक्स से इसको स्टिक कर लूंगी, और अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन, मैंने खींच खींच के किया है। देखिए अंदर भी मैंने कवर कर दिया है, ताकि अगर बाहर से नजर आए तो बुरा ना लगे। अब असल हमारा काम होता है इसका, ये इसकी हालत बहुत ही खस्ता हाल है, और मैं इतने एहतियात के साथ करी थी। एक पार्ट तो मैंने बना लिया था जो साइड में है, और एक का मैंने कपड़े की कटिंग कर ली, यू शेप में मैंने कटिंग की। अब देखिए मैं जब निकालूंगी ना फिर आपको पता चलेगा कितना खस्ता हाल है। अच्छा, इसके अंदर एक बटन भी है जो मैग्नेट बटन है, वो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, वो खराब नहीं हुआ। लेकिन देखिए साइड से मैं आराम से निकाल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि हार्डबोर्ड से तैयार किया गया है। सिल्वर फॉइल से जब हम बैग तैयार करते हैं तो वो भी हार्डबोर्ड जो सख्त होता है उससे ही हम बैग तैयार करते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने निकाल लिया, और अब इसके ऊपर मैं यू शेप के ऊपर ही मैं सिल्वर कपड़े को रैप कर दूंगी। सिमेटैक्स से करूंगी, आप ग्लू से भी कर सकती हैं। ये देखिए सिमेटैक्स मैं लगा रही हूँ, क्योंकि सिमेटैक्स बहुत ड्यूरेबल होता है। क्योंकि जब मैंने सिल्वर फॉइल का कोर्स किया था तो उन्होंने हमें यही बताया था सिमेटैक्स से, और फिर थोड़ी देर लगा के थोड़ी देर रखते हैं, फिर उसके बाद ये स्टिक कर लेते हैं। और जो इसका जहाँ ये पहले स्टिक था उसी के ऊपर हम स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी हमारा साइड में दोनों चीज़ें लग गई हैं। बेसिक काम हमारा तो हो गया बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी फिनिशिंग के साथ हमने सिल्वर कपड़े को रैप कर दिया है, और अब अंदर वाले को भी रैप कर दिया है साइड से। अब हमें अंदर लगाना है इसको। अच्छा, वो भी हम सिमेटैक्स ग्लू से लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हैंडल लगेगा हमें। तो मैं चेक कर रही हूँ कि देखें सही से ये लगता है कि नहीं। ये अब देखें हैंडल भी हम जो हमारा अंदर वाला पार्ट है ना उसमें ही लगाएंगे, हम बाहर नहीं। और ये बाहर की तरफ हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं सिमेटैक्स से। उसके बाद जब हम हैंडल लगा लेंगे फिर उसके बाद हम सिमेटैक्स से दोबारा इसको अंदर रख के ऊपर वाले सिल्वर जो हमारा असल फ्रंट पार्ट होगा उसको हम स्टिक कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें करके मैं दिखाती हूँ। अभी आपको देखिए हमने हैंडल भी लगा लिया है, अब असल हमारा काम है अंदर इसको स्टिक करना, वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है। और मुझे उम्मीद है कि बल्कि यकीन है कि आप लोग के घर में ऐसे बोसीदा हाल
के बैग जरूर रखा होगा, जिसको आप इस तरह से मेक ओवर कर सकते हैं, बिल्कुल नया लगेगा। अभी इससे और खूबसूरती बाकी है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये अब हमारा बैग तैयार हो गया। अगर जिसको सिंपल पसंद है तो वह ऐसे भी ले सकता है, लेकिन जाहिर बात है मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ जहेज में, तो मैंने ये मिरर लिया है, एक राउंड शेप में है, छोटे छोटे, और कुछ सिल्वर सितारे, सब चीजें घर से ही मुझे मिल गई। तो आपके घर में भी अगर जो चीज भी हो ना, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये है 7000 ग्लू, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो मैं इसको लाइन से लगाऊंगी और इसमें ये जो मिरर है छोटे छोटे, इसको स्टिक करना स्टार्ट करूंगी। आप बड़े मिरर भी लगा सकती हैं, छोटे मिरर भी लगा सकती हैं, नग लगा सकती हैं, स्टोन लगा सकती हैं, जो कुछ भी, कुंदन लगा सकती हैं। आपके घर में जो चीज भी अवेलेबल हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको आराम से लगाइए। आपका बैग देखें कितना खूबसूरत बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता फास्ट कर दिया मैंने, क्योंकि वरना फिर बहुत ही वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, ये साइड में तो सारे मेरे मिरर लगे। अब मैं सेंटर में भी लगा रही हूँ, और फिर सेंटर में एक मिरर लगाए, उसके चारों तरफ मिरर लगा के एक मिरर का फ्लावर तैयार कर लूंगी। और फिर मिरर के नीचे मैं सितारे भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत सादा सादा सा लग रहा है। क्योंकि जाहिर बात है, जब किसी को आप गिफ्ट दे रही हैं या जहेज में दे रही हैं, तो वो किसी फैंसी सूट के साथ ही ये वाला बैग लेगा, तो कम से कम इतना फैंसी तो होना कि अच्छा लगे। और बहुत ही ड्यूरेबल है ये, तो मैं गारंटी दूंगी। ये डर नहीं रखिएगा कि ये कहीं हम निकल ना जाए, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ड्यूरेबल चीज़ है। अब देखिए मैं सितारे भी लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ हमने ये छोटे स्मॉल मिरर लगाए उसके नीचे जो मैं सितारे लगा रही हूँ। पूरे सितारे से मैं कवर कर दूंगी बस, और कुछ नहीं लगाऊंगी, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। आप क्या कहती हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कुछ और भी हमें करना चाहिए था, या इसको एज इट इज ही छोड़ना चाहिए। तो मैं सिर्फ सितारे लगाऊंगी। और देखिए नीचे भी हमने लगाया है, जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, उस जो ज्वाइंट समझ लें नीचे, वहाँ भी मैंने मिरर लगाया है। और जहाँ जहाँ मिरर लगाया है वहाँ मैं इसी 7000 ग्लू से इसको स्टिक करती हूँ। अब देखें हमारा बैग बिल्कुल तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए, खास करके मैंने आप लोग के लिए ये चीज़ बनाई है, और कैसी बनी है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं इसको पैक भी कर दूंगी, जिस तरह से और बैग्स पैक किए हैं हमने। अपने घर में किसी को गिफ्ट देना है, या जहेज में बेटी को देना है, या खुद अपने लिए जहेज बनाना है, तो इनके लिए एक आइडिया लेकर आई थी। क्योंकि कोई चीज़ भी बेकार नहीं होती, आप उसको खूबसूरत तरीके से मेक ओवर करके अपने लिए ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं। देखिए मैंने इस साइड में भी मिरर और ये सितारे लगा दिए, ये नीचे की तरफ भी मैंने 2 लेयर लगा दी है सितारों की। और इसी तरह ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये शायद इतने वीडियो में नहीं लग रहा होगा, लेकिन करीब से बहुत ही हसीना है। और जब आप एक वाइट सूट के साथ या सिल्वर सूट के साथ, सिल्वर कोई सा भी कलर का हो, लेकिन अगर सिल्वर काम है तो उसके साथ ये बैग आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।